माइंड माइंड इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। माइंड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है माइंड को कर्टेल करने में। विल ट्राई टू डिस्कस समथिंग अबाउट इट। माइंड के ऊपर बहुत सारे श्लोकास हैं भगवत गीता में। भगवान बहुत जगह इसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं, स्पेशली इन द 6th चैप्टर where कृष्ण इज गिविंग डायरेक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड बाय अर्जुना। और वो क्वेश्चन जैसे हैं जो कभी ना कभी हमारी लाइफ में आते ही हैं, एक्चुअली बहुत ऑफन आते हैं ये क्वेश्चन। और हम सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है, मतलब मेरे को ऐसा प्रॉब्लम होगा, किसी को प्रॉब्लम होगा ही नहीं ऐसा। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, मतलब सॉरी टू से, बट हमारा ईगो इतना ज्यादा है ना, हम लोग को लगता है कि हम कुछ तो स्पेशल है यार मेरे अंदर ना। ऐसे ही नहीं लोग तारीफ करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। हर एक चीज के अंदर लोग बोल रहे हैं। आप मंदिर में देखो, हर कोई जो है इतना अच्छे से बात कर रहा है, ये सब कर रहा है, कुछ तो स्पेशल होगा ना मेरे अंदर। ऐसे थोड़ी सबके साथ तो ऐसा नहीं करते हैं ना, है कुछ तो। बट हम भूल जाते हैं कि भाई उन लोग का धर्म ही ऐसा है, उन लोग का नेचर ऐसा है, सबके साथ ही अच्छे से बात करते हैं। हम लोग को एक तरह से दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इल्यूजन, माया। माँ का मतलब नहीं, या का मतलब विच इज। तो जो नहीं होता उसको हम सच समझ बैठते हैं। जैसे कुछ भी हो परफॉर्मेंस, या हमने कुछ भी किया तो लोग बहुत तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा जो भी सेवा हमको मिलती है सब हमने किया, बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा एक्टिंग किया। अब अच्छा किया है कि नहीं किया वो कैसे पता लगेगा? क्योंकि एक बात तो गारंटी है कि डिवोटी हमेशा तारीफ करेंगे। तो आप कैसे समझ सकते हो कि आपने अच्छा किया या नहीं किया? मैं क्वेश्चन पूछा है, अगर नहीं समझ आया था तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग आंसर्स। कैसे समझ सकते हैं? ये सुंदर। अपने सीनियर्स से पूछ के। पूछ के तो वो तो पूछा है ना, पूछा होता तो तारीफ ही करेंगे ना आपकी। वो तारीफ करेंगे, बट हम अपने साइड से पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द करेक्शंस। अच्छा, तो बता देते हैं। मुझे तो नहीं लगता बता देते हैं इतनी आसानी से। सीनियर्स हैं तो पता है। हम्म। अच्छा, ओके, ठीक है। गौरांगी। टीचर से पूछ के हाँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ, वो बता देते हैं क्या? आप बता। बता देते हैं। अच्छा, अच्छा है फिर तो, बहुत अच्छा टीचर्स हैं आपके, बता देते हैं तो। बस इतना आसान से कोई बताता नहीं है। प्रिंसिपल है कि हम किसी को गाइड नहीं कर सकते जब तक वो गाइडेंस नहीं मांगता। तो वैसे ही जब तक कोई एक्चुअल में पूछता नहीं ना कि हमें कैसे कुछ कमी थी क्या, कैसे मैं सुधार सकता हूँ, तब तक आपको नहीं बताया जाएगा। दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज ऑफ कोर्स। मटेरियल वर्ल्ड के अंदर आप अच्छा करो कुछ भी, आपको हमेशा उल्टा सुनने को मिलेगा। लोग आपको नीचे ही खींचेंगे। हाँ, इन योर स्कूल, फॉर आगे जाके इन योर कॉलेज, अमंगस्ट योर रिलेटिव्स, बहुत अच्छा किया सब, लोग हमेशा नीचे खींचेंगे। यहाँ पे आपको हमेशा ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। तो अगर आपको सुधारना, मतलब अगर आपको वो करना है ना, आपको अपना इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, तो यू हैव टू आस्क, मुझे बताइए हाउ कैन आई इम्प्रूव, प्लीज क्रिटिसाइज मी, आई वांट टू ग्रो। तो ये आपको पूछना पड़ता है, रेगुलर फीडबैक्स मांगने चाहिए अगर हमको अगर इम्प्रूव करना है तो। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, बिकॉज हमारा माइंड ना इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है इसको। यही ऐसे करके हमने इंट्रोडक्शन दिया, रिलेट किया। बिकॉज कौन सुनना चाहता है अपनी अपनी बुराई? हम तो अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, बट कि सब लोग हमारी तारीफ करते रहे, तारीफ करते रहे, तारीफ करते रहे, और हम ऐसे उड़ते रहे, हवा में उड़ते रहे, उड़ते रहे, चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं हम कुछ समय बाद। फिर जब एक्चुअल में होता है ना, जब हम गिरते हैं कुछ समय बाद, तो दर्द होता है हमको यार। बट बट बिकॉज दिस इज बिकॉज वी वर फार फेस्ड ऑफ फ्रॉम द रियलिटी, हमको सच्चाई पता ही नहीं लगी थी। उसमें डिवोटीज की गलती नहीं है, गलती यही है। भगवान बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं कि जय थामाम प्रबदन्ते ताम सदैव भजामि हम। और भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबके हृदय के अंदर बैठा हूँ, और वो सैंक्शन कर रहे हैं। तो जो इच्छा हमारी होगी वो इच्छा हमको मिल रही है ना। हम अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं तो हमको वो सुनने को मिल रहा है हमेशा। तो इसमें डिवोटी की गलती नहीं है, इसमें भगवान की गलती भी नहीं है।
क्योंकि जो हम चाह रहे हैं वो हमको मिल रहा है, तो वी कैन नॉट एक्सक्यूज एनीवन एल्स आल्सो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है भैया, नॉट सो इजी। लेट अस स्टार्ट माइंड एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। कृष्णा से अर्जुन पूछते हैं, प्राची कुछ बोलना है आपको? कृष्णा से अर्जुन पूछते हैं, ये बहुत सुंदर श्लोक 6.34 भगवान भगवत गीता में 6 चैप्टर के अंदर ध्यान योग का प्रोसेस बता रहे हैं, है ना, कि कैसे हम बॉडीली पोस्टर से और बहुत सारे तरीके से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। को जान के हैरानी होगी, दीज फॉर्म्स एग्जिस्ट इवन टुडे। आपने सुना है एक नाम, फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, इसका नाम है विपस्सना। सुना है किसी ने? विपस्सना मेडिटेशन सेंटर। अगर आप में से कभी कोई खुली आंखों के साथ मार्केट में गया हो इधर उधर, तो मतलब ऑफ कोर्स हल्दीराम वगैरह वो सब हम लोग, हम डिवोटीज का भी एक प्रॉब्लम है ना, वो मार्केट में निकलते हैं तो पर्पस के साथ निकलते हैं कि भाई हम कुछ ही चीजें हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं, जहाँ पे तो हमारा ध्यान वहीं पर ही रहता है कि हाँ हम यहाँ जा सकते हैं, यही जाएंगे हल्दीराम में, जैन फूड या वो सब ऑर्डर करेंगे, बैठ के खाएंगे, वापस आ जाएंगे, हमको मतलब ही नहीं बाकी सब चीज से। हाँ, तो भक्त लोग सो कॉल्ड माया से थोड़ा दूर रहते हैं, मतलब रहने का प्रयास तो करते हैं, विच इज ऑफ कोर्स गुड। तो अर्जुन ने सुना है, अर्जुन दिस इज शॉकिंग। पता है आप? अच्छा मैंने बताया था वो नहीं है, सुना है कुछ से तो बताइए। मुझे आपने बताया था लेकिन उससे पहले भी पता था क्या है। ओके दिस इज गुड। तो विपस्सना इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, जिसके अंदर पता है क्या करते हैं वो लोग को? ऐसे मिलता है सबको, एक एक रूम मिल जाएगा फॉर 9 days, 7 8 और मतलब जनरली 10 दिन का रहता है। 9 days दे रिमेन साइलेंट, अटर साइलेंस, कुछ भी नहीं बोलना, एक शब्द भी नहीं बोलना। वो दिस इज अनदर रिस्ट्रेंट, सेल्फ रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, तपस्या। क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं बोलना, और आप सब बिल्कुल आपको छीन लिया जाएगा, यू विल बी बेरेफ्ट ऑफ एवरीथिंग। कपड़े नहीं पर गैजेट्स, मतलब कुछ नहीं रहेगा आपके हाथ में, ऐसे हाथ में खुजली होती रहेगी, फिर जेब में हाथ डालेंगे, ऐसे करेंगे, बैग खोलेंगे, लैपटॉप है ही नहीं बेचारा, वाईफाई नहीं, कुछ नहीं, और आप परेशान हो जाएंगे, क्या करेंगे? फिर आपको गुस्सा आएगा, बट खाली रूम है, किसी को मार वार भी नहीं सकते, पिल्लो विल्लो रखेंगे नहीं, या पिल्लो फोड़ दिया आपने, ये सब कुछ कर दिया, दीवार पे मारेंगे तो अपने ही हाथ तोड़ने वाली बात है। ऐसे करके होता है आपको। दिस इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, और लोग जाते हैं इसके अंदर, पता है? दिस इज इवन मोर शॉकिंग कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है, बट इवन मोर शॉकिंग इसकी लोग जाते हैं वहां पे। अ फ्रेंड ऑफ माइंड ट्राइड दिस 9 days। उसने उसने कुछ गलती कर दी, वाज वेरी गिल्टी ऑफ दैट, कि नहीं मेरे को पश्चाताप करना है, तो कैसे पश्चाताप करना है ऐसे? अभी यहाँ पे पॉसिबल तो है नहीं। पहले पश्चाताप लोग कैसे करते थे? अंगारों के ऊपर चलते थे, है ना, जलते कोयले के ऊपर चलना, और जलते कोयले पे चलना तो वही है, बेवकूफी है। अपने पैर पे जलता हुआ कोयला मारना है, जलता कोयला मारना है, उसके ऊपर चलना है, कुल्हाड़ी तो नहीं। बट या फिर क्या करेंगे, ठंड के अंदर बिल्कुल गरम गरम वो ठंडे ठंडे पानी के अंदर नेक डीप रहेंगे, बट वो भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। बद्रीनाथ में जाते जाते हालत खराब हो जाती है लोगों की, है ना। वहां पे जाते ही सबसे पहले पूछते हैं कि तप्त कुंड कहाँ पर है, ये बताओ। जो गया है वो समझ सकता है ये जोक। बट तो ये लोग, इन्होंने ये ट्राई करने का सोचा विपस्सना, और ही वाज मतलब क्वाइट सेटिस्फाइड कि ठीक है उसने कर लिया, वो माला वाला भी करता है थोड़ा बहुत। एंड द 10th day ही वाज टेलिंग, उसको लगा कि लोग के अंदर काफी चेंज आया होगा, बहुत चेंज आया होगा लोगों के अंदर, और दे वुड हैव, मतलब बहुत कंट्रोल्ड लोग होंगे। 10th डे जो लोगों ने बकर बकर शुरू करी, शांत ही नहीं हुए, कितना कोशिश करा, उनको बोल रहे हैं आराम से बोलिए, लाउड स्पीकर में बोला जा रहा है चुप रहिए, और लोग चुप ही नहीं हो रहे। 9 दिन की भड़ास थी, सोचिए कितना कुछ होगा करने को। और ये लोग वैसे तो जानते नहीं एक दूसरे को, बट दे वर टॉकिंग लाइक एनीथिंग। तो आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रिनाउंसिएशन हेल्प नहीं करता कभी। आप सोच रहे हैं कि अल्टीमेटली आप माइंड को कंट्रोल कर लेंगे थ्रू आर्टिफिशियल मीन, दैट नेवर हेल्प्स। दिस इज द वर्स व्हिच कृष्णा टेल्स इन भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 6, इंद्रियार कर्मेंद्रिय संयम्य यासते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थ मूढ़ आत्मा मिथ्याचार तदोच्यते। मिथ्याचार है ये, दिस इज फॉल्सली रिनंसिएशन। इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य जानते हैं क्या होता है? मरकट जानते हैं क्या होता है? मरकट सुनने में डांस फॉर्म टाइप लग रहा है ना। तो मुझे मंकी। मरकट मंकी होता है, शाबाश। तो मरकट एक बंदर होता है, और वैराग्य मतलब आपने सुना होगा क्या होता है। तो मरकट वैराग्य, बंदर जो होता है ना दिखने में काफी वैराग्य होता है, उसके पास कोई घर नहीं है अपना, आप सोचिए, है ना। हमारे पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, एट द एंड ऑफ द डे
कहीं भी जाएंगे बाहर, रात को हमको घर पे आना है, वो सब करना है ना। उसके पास कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास पेड़ की डालियां हैं, कहीं पर भी सोएगा वो। और उसके पास खाने पीने का भी सिक्योरिटी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है अपना, ना उसके पास कोई फूड रिजर्वायर्स है, फ्रिज नहीं है उसके पास अपना, ना लॉकर है जिसके अंदर वो अपना सामान रखता हो। तो ही इज अ वैरागी ना, हमारे से तो ज्यादा वैरागी है ना। बट कैसा वैरागी है बंदर, ही हैज मेनी गर्लफ्रेंड्स, ही हैज 15-16 गर्लफ्रेंड्स, और किसी के साथ भी जाएगा, कभी भी उल्टे सीधे काम करे, किसी का भी चुरा के खा लेगा। आप जाएंगे तो आपका चश्मा चुरा लेगा, है ना, और बोलेगा कि मेरे को फ्रूटी दो, केले दो। आजकल के बंदर बड़े समझदार हैं, वो लोग केले वेले से भी नहीं मानते, उसको फ्रूटी चाहिए। आप उसको चिप्स का पैकेट ऑफर करोगे, नहीं लेगा वो, और दुकानदार देगा ये फ्रूटी ही पीता है, इसको फ्रूटी दीजिए। फ्रूटी दोगे, हाँ हाँ लीजिए चश्मा, वो तैयार बैठा है, उसको फ्रूटी चाहिए। उसको पता है कैसे वो जो पाइप है वो यहाँ पे लगा होता है, उसको निकालना है, उसका ऊपर से रैपर खोलना है, और वो पॉलिथीन में से पाइप निकलेगा, उसको ऐसे घुसाना और पीना है, उसको पता है सब कुछ। ही डज दैट, वैरागी है पर वो। तो ऐसे वैरागी का फायदा नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग इन द परपर्ट ऑफ दैट वर्स, प्रभुपाद लिखते हैं, इट इज बेटर टू बिकम एन ऑनेस्ट स्वीपर इन द स्ट्रीट देन टू बिकम अ शार्लेटन डिवोटी। एक ढोंगी डिवोटी बनने से ज्यादा अच्छा है कि आप एक ऑनेस्ट स्वीपर बने रोड के ऊपर। ओह, मुझे लगा था हैवी होगा, आप लोगों को समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, I'll try something else। तो माइंड कह रहे हैं, आपको बता रहा था कि माइंड को कंट्रोल करना मतलब इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। एंड अर्जुन इज एक्सप्रेसिंग द सेम थिंग, अर्जुन इज टेलिंग चंचलम ही मना कृष्णा। चंचल मतलब, चंचल मतलब ऐसा व्यक्ति ना जो अभी ऐसे कर रहा है, कुछ समय बाद ऐसे करेगा। इसको कहते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति। मतलब कभी व्यूड विकल्प, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, ये जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, अनर्थ निवृत्ति के स्टेजेस बता रहे हैं, तो उसके अंदर इज राइटिंग व्यूड विकल्प। मतलब वो अभी एक्सेप्ट कर रहा है, थोड़े समय बाद उसी चीज को रिजेक्ट कर देगा जिस चीज के लिए हाँ बोला था उसने, और कोई रीजन नहीं देगा। देयर इज नो लॉजिक और रीजन अटैच्ड, सिर्फ सेंटिमेंटल बस। अभी हाँ अभी नहीं, ये क्यों नहीं चाहिए, पहले तो हाँ बोल रहा था, नहीं चाहिए, बस अब मन नहीं कर रहा मेरा, खत्म। तो आप मतलब आप ऐसे व्यक्ति से कैसे बात कर सकते हो जो अभी हाँ बोल रहे हो, उसके बाद ना बोल दिया, क्यों नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा बस। तो दैट इज आवर माइंड एक्चुअली फंक्शंस। इतना इतना डिफिकल्ट है उसके साथ रहना, और वो हमेशा हमारे साथ में रह रहा है। ऐसा व्यक्ति और बेवकूफ बना रहे हैं हमको, और हम फंस जाते हैं हर बार। तो सोचिए कितने बार हमारे साथ चीटिंग किया जा रहा है। इसको प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर वॉज द ब्रदर ऑफ वेंकट भट्ट। वेंकट भट्ट जब महाप्रभु साउथ इंडिया के टूर में गए थे, तो महाप्रभु स्टेड फॉर 4 months इन द हाउस ऑफ वेंकट भट्ट, तो उनके भाई थे परमानंद who later become this Prabodhanand Saraswati. Prabodhanand Saraswati has written वृंदावन महिमामृत, जिसमें वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं वृंदावन को। और उसके अंदर वो एक श्लोका बताते हैं, उसके अंदर लिखते हैं कि कामादिनाम कतिदा न कतिदा पलिता तुर निदेशा तेषाम जाति मई करुणा न त्रापा न प्रशांति। इस टेलिंग की माइंड कितना ट्रबलसम है। मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई बहन है, मैंने पहले भी शायद ये बताया था, आप उसको बिल्कुल मजदूरों की तरह रगड़ दिया एक दिन, अब ये कर, अब ये कर, अब ये कर, है ना। ये एग्जांपल ले लीजिए कि आप जो है बैठे हो आराम से, आपको चोट वोट लग गई है एंड यू कैन नॉट मूव, आपको रेस्ट करने को बोला है, तो आप सब अपना काम जो है भाई से या बहन से किसी से करवा रहे हो, व्यक्ति से कि ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। तो उसने बहुत डेडिकेटेडली काम किया, तो थोड़ी सी तो दया आ जाएगी ना अंदर उसके प्रति कि यार बहुत मेहनत किया बच्चे ने, छोड़ देते हैं अभी इसको, ठीक है अभी आप आराम करो, कोई दिक्कत नहीं। या जब एटलीस्ट आप ठीक हो जाओगे, तो यू विल वांट कि चलो मैं भी कुछ करती हूँ इसके लिए, मैं करता हूँ इसके लिए, इसने बहुत उसने मेरी सेवा करी थी, बहुत हेल्प करी थी मेरी, है ना। आएगा ना नेचुरली आप लोग सबके अंदर। बट माइंड ऐसा नहीं है। माइंड कैसा है, वो आपसे अपने सारे जो डिजायर हैं उसको पूरा करवाता है, सब कुछ, है ना। और सबसे बड़ी बात, वो इतना इंटेलिजेंटली कराता है, हमको पता ही नहीं लगता कि वो माइंड का डिजायर है, हमको लगता है हमारा है, मेरी इच्छा कर रही है ये। समझ रहे हैं ध्रुव क्या बता रहा हूं मैं? पता ही नहीं लग पाता, इतना इंटेलिजेंट है, आप सोचिए। ऐसे शातिर व्यक्ति के साथ हम रह रहे हैं।
इतना इंटेलिजेंट, वो पता ही नहीं लगने देता, लगता है कि नहीं तेरे भले के लिए ही बात कर रहा हूं मैं, वाई नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इतना अच्छा कन्विंसिंग पावर है उसका, और फंस जाते हैं हम फिर वैसे करके उठ पटांग हरकतें करते हैं। और जब उठ पटांग हरकतें कर ली, जब 2 घंटा निकल गया टाइम वेस्ट करने के बाद, फिर वो होगा शुरू आपको गालियां देना, तरीके से गाली देगा फिर, मतलब सही नहीं किया तुमने, नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है ये, इज दिस एक्सपेक्टेड? आप अब तो डिवोटी हो ना, आप तो 16 माला करते हो ना, आपको ऐसे करना चाहिए था। नहीं, फिर वो दिखाएगा, फिर आपको चैट पढ़वाएगा, स्क्रॉल करेगा, देखो ये मैसेज सही में लिखा है, ये बहुत खराब था, या ये वाला वीडियो तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए था, ऐसे क्यों किया आपने। उस समय वही करवा रहा था, बट बाद में आपको सुनाएगा पूरे तरीके से। तो ऐसा माइंड है इसका नेचर, और ऐसे व्यक्ति के साथ हम 24 घंटा रह रहे हैं, द ग्रेटेस्ट नॉन डिवोटी, और साथ हम कॉन्स्टेंटली रह रहे हैं। ये वृंदा, मुझे क्वेश्चन है क्वेश्चन छोटा सा। अभी तो बताया नहीं मैंने, अभी क्वेश्चन आ गया था। मुझे ये पूछना था कि माइंड की डिजायर्स और हमारी डिजायर्स अलग अलग होती हैं। हाँ यही तो मैं बता रहा हूँ तब से, अलग होती हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में कि अलग होती हैं। हमको पता ही नहीं लगता कि माइंड की डिजायर कब है और हमारी डिजायर कब है। हम कौन है, हमसे आपका क्या अभिप्राय है? एज द सोल, हाँ, तो सोल का क्या डिजायर हो सकता है, आप सोचिए। सर्विस, हाँ, सर्विस एंड दूसरा इम्पोर्टेंट, दो नीड्स है ना, सोल का नेचर है टू लव एंड टू सर्व, ये है। और कुछ नीड्स बॉडी का है कि खाना चाहिए उसको, उसको रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा उसको वर्कआउट रिक्रिएशन चाहिए, वो है ना, ये सब चीजें। आहार निद्रा भय मैथुन, ये बॉडी का नीड्स है। उसके आगे जाते हैं तो फिर सेंसेस का भी नीड्स आता है, जो हमको बताते हैं रूप गोस्वामी। वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, ये सब। खाना खाना बॉडी का नीड है, पर पिज्जा खाना बॉडी का नीड नहीं है। या फिर वो एक्स्ट्रा टॉपिंग वाला मार्गारिटा चीज वाला पिज्जा खाना तो बिल्कुल बॉडी का नीड नहीं है, बट वो हमको कराया जा रहा है। वो डिजायर में आ जाता है फिर। हाँ, डिजायर ही है, और क्या है। और ऐसा डिजायर है जो हमको बांध देगा इस संसार से, बांध देगा। तो ये है। तो हमको ऑफ कोर्स आइडेंटिफाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हमारा नीड क्या है। जब हमको अपना नीड क्लियर होगा, उसके बाद समझ आ जाएगा उसके ऊपर जो है वो डिजायर है। डिजायरिंग इज नॉट बैड, बट नोइंग कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, ये भी बहुत जरूरी है कि उसका कॉन्सिक्वेंसेज जानने हम, कि हाउ कैन इट अफेक्ट अस। समझ रहे हैं ना? तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको फिर ऐसे तो रह जाएगा, ये टॉपिक हो ही नहीं पाएगा cover। तो चंचलम, चंचलम मतलब जो इधर रहता है फिर उधर रहता है, हमने डिस्कस किया। मना कृष्णा प्रमाथी बलवत दृढ़म, रेस्टलेस है। दूसरा क्या है, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट डू यू मीन बाय टर्बुलेंट? Not stable, unstable basically. वो तो रेस्टलेस में भी हो गया कवर। अनकंट्रोलेबल, मतलब किसी चीज को टर्बुलेंट का मतलब अनकंट्रोलेबल होता है। जैसे Okay। फ्लाइट में भी तो कितनी बार बोलते हैं वैसे ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो मतलब ऐसे कहें तो जिसके अंदर वो रहेगा, डिसऑर्डरली स्टेट रहेगा हमेशा, है ना। वो मतलब एक तरह से कहें तो, अगर उसको सरल भाषा में बोले तो पागल जैसे होगा ना, वो कभी भी वो नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता, वैसा रहेगा टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट ऐसा है जिसके अंदर कुछ वो भी हो सकता है, कैन ऑल्सो रिजल्ट इन सम वायलेंस, या वैसे कुछ नुकसानदायक ऐसे हो सकता है फिजिकल लेवल पे, ऐसा कुछ टर्बुलेंस। जैसे वो फ्लाइट के एग्जांपल दे रहे हैं, तो गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस, टर्बुलेंट पीरियड मतलब नॉट अ वेरी स्टेबल पीरियड। और क्या है, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? Stubborn, स्टबन मतलब मतलब बड़ा जिद्दी kind of. हाँ, जिद्दी।
हटीला, हटीला टाइप में। मतलब ऑल्दो आप उसको लॉजिक दे दो बहुत अच्छा लगता है, आप बताओ कि ऐसा लिखा है भगवद गीता में, उसी दिन सुना था क्लास के अंदर, नहीं नहीं करना चाहिए, सुबह उठ के ही माला करनी चाहिए, उठ जाना चाहिए, सो तो लिया 10 बजे का, 10 बजे सो गया था, 5 बज गया, 7 घंटा बहुत है, उठ जा। बट वो हटीला है, मतलब उसको जो करना है वो करेगा। अब जिद्दी बच्चा है ना, अब बच्चे को आप लॉजिक नहीं दे सकते, वो लेट गया है वहां पे स्टोर में, बिग बाजार में लेट गया है कि नहीं मेरे को ये चाहिए। अब मम्मी कह रही है बेटा यही तो है तेरे पास घर पे, दूसरा कलर है बस, नहीं मेरे को लाल कलर वाला ही चाहिए। अब क्या बोलोगे बच्चे को? मम्मी कही तू घर चल, मैं तेरे को पेंट कर दूंगी लाल वाला, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं नहीं। और वो रो रहा है, और वो जब उसको मना किया जाए तो वो अपना जो है वॉल्यूम और बढ़ा देता है। उसको पता है बच्चे को टैक्टिक्स क्या है, उसको सिखाया नहीं गया ये सब चीज। ये सब परमात्मा है जो हृदय के अंदर से सब इंस्पिरेशन दे रहे हैं, और वो अपना वॉल्यूम तेज कर देगा, और वो थोड़ा और आगे जाके रोएगा जहां से लोग उसको सुन सके। कैमरा देख लेगा तो कैमरा के सामने जाके रोएगा कि भाई अब तो कोई तरीका नहीं, इतना जलील कर दूंगा माँ बाप को, इतना जलील कर दूंगा, मानना ही पड़ेगा हमको। अरे कैसे नहीं मानोगे? तो फिर अल्टीमेटली कहते हैं अरे जा यार ठीक है, कर जो करना है, तो फिर वो मान लेते हैं। तो दैट इज ऑब्स्टिनेट, हटीला। आप उसको समझा ही नहीं सकते, ऑल दो यू हैव एवरीथिंग, नॉलेज है, वो सब चीज है, आपको पता है। उसको ये नहीं बता सकते बेटा तूने 2 दिन इसको खेलना है, उसके बाद तूने फेंक देना है, तेरे को पता भी नहीं होगा इसका सर कहाँ होगा, इसका पैर कहाँ होगा, बट स्टिल आप नहीं समझा सकते उसको। तो वैसे ही हमारा माइंड है ना। आई होप आप सब लोग अग्री कर रहे होंगे जो बात भगवान बता रहे हैं उससे, कि ऐसा है, वैसे रहता है। समटाइम देयर इज नो लॉजिक, बट वी डू इट लाइक दिस। प्रमाथि बलवद दृढ़म, और दृढ़म, दृढ़म मतलब, दृढ़म का मतलब क्या? वेरी स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रांग भी बहुत है। तो 2-3 लोग भी मिल जाएंगे ना तो एक बच्चे को नहीं चुप करा पाएंगे फिर, इतना स्ट्रांग है। आप मतलब वो आपका सारा वो सब कर देगा, क्या कर देगा आपको, परास्त कर देगा आपको, चारों खाने चित, वैसा वाला सिचुएशन रहता है। तो देयरफॉर अर्जुन इज राइटिंग तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं तो विंड को भी कंट्रोल कर लूं, पर माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और भगवान नेक्स्ट श्लोक शुरू कर रहे हैं, संचयम महाबाहु, बोले तो बड़ा वो बनता था महारथी, महाबाहु है ना, आपके पास तो बहुत पावर है, इतने स्ट्रॉन्ग हैंड्स का क्या फायदा जब आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो आपके अंदर है शरीर के। व्हाट इज द यूज ऑफ योर बॉडीली स्ट्रेंथ, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस डिवाइन मिसाइल्स दैट यू हैव। आपने पाशुपात अस्त्र ले लिया शिव जी को डिफीट करके, नारायण अस्त्र ले लिया, इंद्र अस्त्र ले लिया, वायव अस्त्र ले लिया, वरुण अस्त्र ले लिया, क्या फायदा जब आप माइंड को नहीं जीत पा रहे। तो कृष्णा इज मॉकिंग, बट एट द सेम टाइम कृष्णा इज नॉट ओनली मॉकिंग, वो बड़े सेंसिटिव भी हैं, वो साथ साथ बता भी रहे हैं असंचय महाबाहो, वो बता रहे हैं कि बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है आपका। इज नॉट टेलिंग कि ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ा वो है समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज जेन्युइन प्रॉब्लम, सबके साथ होता है ऐसे। इज टेलिंग, मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव देता हूँ जिससे आप इसको ये आपको ये चीज समझ आएगी। अभी यूक्रेन के अंदर इट हैज बीन 28 डेज और वॉर चल रहा है। 28 दिन हो गए हैं यूक्रेन में। प्रभु जी कहाँ पर? यूक्रेन, है ना। तो आप सोचिए अपना जो लाइफ है उसको आप आज से 2 साल पहले लेके जाइए। उस समय कोरोना जब शुरू हुआ था, लॉकडाउन लगा था पहला 22 मार्च को, पहला जनता कर्फ्यू सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक 22 मार्च को लगा था। 20 मार्च से सारे स्कूल्स बंद हो गए थे, 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आपको लग भी नहीं रहा होगा कि 2 साल पहले की बात है, इट इज सो फ्रेश इन मेमोरीज, है ना। तो वो शुरू हो गया था उस समय पर, और उसको कंपेयर कीजिए प्रेजेंट डे रशिया और यूक्रेन के साथ में। सोचिए उनकी लाइफ के अंदर कितना ज्यादा अनसर्टेनिटी है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम है उनकी लाइफ के अंदर एट प्रेजेंट। जैसे हम लोग बैठ के वो कर रहे हैं ना, वो लोग नहीं कर सकते सब चीज बैठ के कुछ भी। वाई? बिकॉज देयर इज नो गारंटी। अभी जस्ट अभी एक मिसाइल आया और सब तबाह हो जाएंगे, एक मिसाइल के आने की देर है बस, और पता भी नहीं लगेगा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है ना। डेथ गिव्स नो प्रायर इंफॉर्मेशन।
कोई नोटिस दे के नहीं आती, नो प्रायर नोटिस, और वो भी ऐसे ही है उनकी लाइफ में, वैसे चल रहा है। उनको ये नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम का खाना कहाँ से मिलेगा, क्योंकि बाजार बंद है। अकाउंट के अंदर बहुत सारा पैसा है, जो बिलियनियर होंगे, मिलियनियर होंगे, बट ऑल ऑफ इट इज यूजलेस। वो पैसा यूजलेस है, पता ही क्यों? क्योंकि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर इन्वेड कर देती है ना, अटैक कर देती है, तो जो कंट्री इन्वेड कर रही है उसका करेंसी माना जाता है, उसका पैसा चलेगा। अभी ऑल योर हार्ड अर्न मनी इज यूजलेस। आपके पास बहुत बड़े बड़े घर थे और एक सेकंड नहीं लगेगा एक मिसाइल को उसको तोड़ने में। आप पीएचडी थे, आपका बहुत अच्छा स्किल था, आपने जो है बड़े बड़े कॉन्सर्ट किया करते थे, आप इतना अच्छा आपका स्किल था, क्या फायदा उसका? वैसे ही कुछ सिमिलर सिचुएशन, इतना एक्सट्रीम क्राइसिस एंजाइटी वाला नहीं, बट ऐसे सिचुएशन हमारे साथ था जब हम सुन रहे थे कि ना आसपास में, जब स्पेशली जब हम सुनते थे ना कि आसपास में किसी को कोरोना हो गया, और स्पेशली जिस तरीके से स्टार्टिंग में बताया गया था, न्यूज में आ रहा था कि हो रहा है, उसको सांस आना बंद हो गई है और ऐसे हो गया, गला चोक हो गया है, तो सोचे कितना कितना ट्रबलसम सिचुएशन था उस समय पे, स्पेशली जिनके घर में हो गया या जिनके नियर एंड डियर वंस में हो गया, या अनफॉर्चुनेटली अगर समवन आल्सो लेफ्ट हिज बॉडी इन दैट केस, तो कितना डिफिकल्ट सिचुएशन था उस समय पे। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर व्हेन देयर इज एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी, फियर इन द माइंड, समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं, तो माइंड जानते हैं क्या करता है ऐसे में? माइंड इज ऑलवेज जंपिंग। वो जो है, माइंड को ना मंकी से कंपेयर किया गया, तो इट इज ऑलवेज जंपिंग बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे वो जंप कर रहा है। वो सोच रहा है कि यार कितना अच्छा टाइम था, अब हम बाहर खेलने भी नहीं जा सकते, वो सब नहीं कर सकते, कुछ नहीं, घर के अंदर रहना पड़ेगा, बंद कब तक बंद रहना पड़ेगा ये नहीं पता, है ना? और आगे जाके कब होगा पता नहीं क्या, अगर हमको कोरोना हो गया तो घर में किसी को होगा तो क्या होगा, वैसा सिचुएशन था। और काफी समय तक था ऐसा डर भरा। वो जो है अभी हर रोज वो जी रहे हैं फिर से यूक्रेन में, वो डिवोटीज मतलब एवरीवन, सिविलियंस, सब लोग वैसे जी रहे हैं। तो जब भी प्रॉब्लम आ जाता है, प्रॉब्लम नहीं भी होता, माइंड इज ऑलवेज जंपिंग बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर। वो प्रेजेंट में रहना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है ना प्रेजेंट में रहना। इवन व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, उस समय भी हम जो है प्रेजेंट में नहीं रह पाते, हजार चीजें चल रही होती है माइंड के अंदर, सबकी स्पीड के हिसाब से। कोई किसी की बुलेट ट्रेन है, किसी की शताब्दी एक्सप्रेस है, तो सबका अपने अपने प्रोसेसर के हिसाब से, किसी का 12 गीगाहर्ट्ज का है, किसी का जो भी है, तो सब चलता है उसके हिसाब से। माइंड जो है वो भागता है, पर भागता जरूर है, बैठता नहीं है एक जगह पे, बंदर की तरह बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा और कंटेक्स्ट डाल देते हैं। अभी अभी और ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है मोस्ट ऑफ द पीपल की लाइफ में, जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी फिजिकल स्कूल शुरू होने वाला है। जाने कहाँ गए वो दिन जब हम बैठ के आराम से 8 बजे उठते थे 9 बजे की क्लास के लिए, खाने के बीच में हम जो है म्यूट करके बैठ जाते थे, गाने सुना करते थे, व्हाट्सएप पे हम चैट किया करते थे अपने दोस्तों से, व्हाट्सएप पे, हैंगआउट्स पे, यूट्यूब पे वीडियो देखा करते थे, बीच में खाना खा लिया, सब कर लिया, है ना? और लाइव क्लास के अंदर हम कमेंट्री दिया करते थे। अरे हमारी कमेंट्री के तो दीवाने थे लोग, क्या हम बोला करते थे, हम कमेंट्स पास किया करते थे टीचर्स के ऊपर। अब कहाँ जाएंगे वो दिन बेचारे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज मन नहीं कर रहा क्लास अटेंड करने का, ये जो है अच्छा नहीं पढ़ाती टीचर, तो हम जो है बंद करके सो गए। अब वो समय भी नहीं कर पाएंगे, अब हमको स्कूल जाना पड़ेगा, है ना? Yes, Prabhuji, my schools are opening from first. सबके ही खुल रहे हैं और स्कूल जाना आसान है नहीं, क्योंकि नाउ यू हैव टू गेट इनटू रूटीन। 30th मार्च को ही खुल रहा है। 30th मार्च को ही खुल रहा है। अभी आपको जल्दी उठना पड़ेगा हर रोज सुबह, अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पहले तो होते थे कि प्रभु जी सर्दी है, प्रभु जी मन नहीं करता उठने का, हाँ इतनी अच्छी रजाई प्रभु है। जी पहले 9 o'clock की क्लास के लिए 8:30 उठते थे, अब तो 8 o'clock के लिए 7:30 से पहले ही उठना पड़ेगा। Yes, 7:30 Prabhuji, से तो because कहाँ उठना bus पड़ेगा? में जाना है। क्यों प्रभु जी, जो 6:30 लोग उठना बस से पड़ेगा, आते हैं स्कूल भी तो जाना होगा।
बस आएगी, वैन आएगी, अगर थोड़ी बस आपके। आएगी। करते हो तो 6 जी मेरे पास 6 o'clock है। हाँ 6 o'clock बस आएगी। घर बैठ के एक दिन नहीं उठा गया जल्दी, है ना, क्योंकि हम कहते रह गए कि मंगला आरती आइए, ऐसा कीजिए ना जी, हम तो सोएंगे। अब जब स्कूल जाना पड़ेगा तो हर रोज उठेंगे 5:30, 5:30 उठ के संसार दावा तो नहीं गाएंगे, पर स्कूल जरूर जाएंगे, है ना। तो जब स्कूल में बैठ जाएंगे ना, स्कूल में पहुंचेंगे, मतलब अभी से शुरू हो गया होगा कि फ्यूचर का लेके भी टेंशन होना शुरू हो गया है ऑलरेडी। यस प्रभु जी। फिर से वो सब करना पड़ेगा। अब हर रोज जाना पड़ेगा, बहाना भी नहीं मार सकते भैया, कितने बहाने मारोगे आप, क्योंकि अभी तो आपको पहले तो है मैं और मेरा लैपटॉप, और लैपटॉप के पीछे शीशा तो होता नहीं, स्क्रीन होती है काली, या जो भी आपका कलर होगा लैपटॉप का, तो पता ही नहीं लगता था कि भाई हम क्या कर रहे हैं। मम्मी आपको लगता है बच्चा बड़ा मेरा सिंसियर है, एक टक बैठ के क्लास करता, सोता भी नहीं है। मम्मी को पता नहीं बच्चे क्या क्या कांड करते हैं पीछे, है ना। पापा अपने काम में बिजी। अब स्कूल में जाके तो देयर इज नो ऑप्शन, हर एक पीरियड के बाद अटेंडेंस होती है, आप बंक ही नहीं कर सकते। टीचर घूमते रहेंगे इधर उधर, कहाँ जाओगे बच के, है ना। यस प्रभु जी, कभी कभी तो जैसे लीव भी कर देते थे कुछ तो। हाँ हाँ, अभी नहीं कर सकते। यस माँ बाप अब बोलेंगे ना कि बेटा स्कूल जाओ, क्यों जाना मम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कोई बात नहीं बेटा, मेडिकल रूम है, वहां जाके दवाई ले लेना, मैं दवाई दे देती हूँ, इसको अभी खा लो, दूध दे देती हूँ, दूध के बाद खा लो वहां पे टिफिन में, उसके बाद भी खा लेना, जाओ स्कूल। तो अच्छे दिन चले गए, बुरे दिन आने वाले हैं। रोजी, बट ज्यादा खुशी तो इसी की है कि स्कूल खुल रहे हैं। हाँ, यस कितनी प्रभु देर की जी। खुशी है वो, ये भी देखिए। कितना कितना एक्साइटमेंट रहेगा आपको अपने दोस्तों ऐसे से ही मिलने 2 का। दिन गया हर था रोज वही एक्साइटमेंट रहेगा क्या दोस्तों से मिलने का? 1 1 2 हफ्ते की बात है वो बस। रोजी, बस मैं 2 दिन गया था, पूरी एक्साइटमेंट खत्म हो हाँ गई। हाँ, एक फिर हफ्ता मुझे फिर दो से नहीं चलेगा। मुझे 2 हफ्ते भी नहीं, 2 3 दिन हाँ हाँ, बस, that's प्रभु नहीं it. जी, नहीं, I was like only able to go 1 day. जिन लोगों को ज्यादा एक्साइटमेंट है उनका क्या पता 2 हफ्ते भी चल जाए। उन लोगों ने प्लान कर रखा होगा, आज हम इस मूवी की बात करेंगे, आज हम ये गेम खेलेंगे, ये गेम करेंगे, जिन्होंने शेड्यूल भी बनाया होगा, उनका भी 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। उसके बाद वो बोरिंग जो रूटीन है ना, वो सेट हो जाएगा, जब आपको देखना पड़ेगा ना अपनी मैथ वाली टीचर का मुंह, और वही जो अलजेब्रा करा रही है, उस आपको फिर से करना पड़ेगा, वही सेम सम फिर से। अभी आप हो सकते हैं कि आप बड़े फास्ट हो, आपने वो सम कर लिया, बट आपकी टीचर जो है वो सम उसी सम को 4 बार करा रही है फिर से, तो आप बड़े परेशान होंगे उस चीज करके, है ना। तो ये होने वाला है फ्यूचर में। और फिर जब वहां बैठेंगे स्कूल में, तो बैठ के बात कर रहे हैं यार, मैं तो ऐसे किया करता था, मैं अलजेब्रा तो मैं अटेंड करता नहीं था, मैथ वाली में छोड़ देता था, हिस्ट्री के लिए में वो चैनल है उस पर वीडियो आती है वो देख लेता था। तो बैठ के अब स्कूल में बैठ के आप सो भी नहीं सकते ना, कैमरा ऑफ करने का तो ऑप्शन ही नहीं है वहां पर, म्यूट भी नहीं, म्यूट करने का भी ऑप्शन नहीं है। म्यूट करने का भी नहीं तो ऑप्शन नहीं है। टेबल के नीचे बैठ जाओ, टेबल के नीचे उधर कब तक बैठ बैठोगे? सकते हो। कमर में दर्द हो जाएगा कुछ समय बाद, टीचर आगे बोलेगे बेटा क्या हो गया, कहेंगे अब कहेंगे दर्द हो गया तो मेडिकल रूम में जाओगे तो घर पे फोन आ जाएगा। तो समझ रहे हो, फंस गए भी सब तरीके से आप। तो माइंड ये काम करता है, अभी से आपको टेंशन दे रहा है फ्यूचर की, और जब आप वहां पे होगे स्कूल के अंदर तो आपको याद दिलाएगा पास्ट की। वो गाने याद करेंगे, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो अच्छे दिन थे हमारे, अब वो चले गए दिन, अब हम क्या प्रभु करेंगे। जी, स्कूल में बैठ के सोचे कि पहले हम कितने मजे करते थे ऑनलाइन हाँ, क्लासेस में बैठ के। तो माइंड यही कर रहा है, मैं आपको यही बता रहा था, माइंड आपको इसी उधेड़ बुन में हमेशा फंसा के रखेगा। और ऐसे करके आप ना प्रेजेंट पे फोकस ना अभी कर पा रहे हैं ना आगे जाके कर पाएंगे फोकस, है ना। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, दैट इज हाउ माइंड फ्रस्ट्रेट्स अस। तो क्या कर सकते हैं फिर हम एक सोल्यूशन डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, टाइम ऑलरेडी हो ही गया। तो हमको क्या करना है, व्हाट शुड वी डू, वी हैव टू फाइंड अ रेस्टिंग पॉइंट। एक रेस्टिंग पॉइंट हमको माइंड को देना पड़ेगा, एक ऐसी चीज जो माइंड एक्सेप्ट करे और जहाँ पे रुक सके कुछ समय तक, है ना। वो रेस्टिंग पॉइंट हमको देना बहुत जरूरी है माइंड को। रेस्टिंग पॉइंट जब देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि रेस्टिंग पॉइंट हमने दे दिया और माइंड जो है वहां पर जो है आके बैठ जाएगा, बिल्कुल स्टिल भागेगा वहां से, बट हमको फिर भी हमको चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन को जो आंसर दिया ना, भगवान ने अर्जुन को यही आंसर दिया, क्या दिया, असंचय महाबाहो, असंचय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। माइंड इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, असंभव नहीं है, डिफिकल्ट है।
असंभव नहीं है। क्या करना चाहिए? अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास के साथ साथ वैराग्य, वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट। तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास कैसे होता है? अभ्यास मीन्स मतलब डेडिकेटेड प्रैक्टिस, और डेडिकेटेड प्रैक्टिस के लिए द ओनली थिंग एंड द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज चैंटिंग। मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं बट द बेस्ट थिंग इज चैंटिंग। वो रेगुलर अभ्यास करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जो आपको मंत्र बोला, मंत्र जो है ना उसको बोल रहे हैं हम, जो है माला को हमेशा करते हैं निपटाने के लिए। बस ये टारगेट होता है हमारा, जैसे कंपनीज में टारगेट मिलता है ना कि ये करना है मेरे को, इतना करना है, आज इतने से इतना काम करना है। बस हमारा भी टारगेट होता है 4 माला करनी है, बस वो काउंटर नीचे खींचना है। और 16 माला हो गई, ये फेंका माला, अब हो गई मेरी 16 माला, अब मैं दुनिया जीतूंगा जाके। सारे काम जो है रुके होते हैं कि अब माला हो गई, अब मेरे को जो करना है वो करूंगा। अभी तक मेरे को बांध के रखा हुआ था माला ने, मेरा हाथ बंधा हुआ था, कुछ भी हुई थी, मैं खोल ही नहीं पा रहा था हाथ को, माला फंसी हुई थी अंदर। अब माला छूट गई, अब मैं कुछ भी करूंगा। तो ऐसे करके हम बेचारे, ऐसे करके तो हम ट्रीट करते हैं एक्चुअल में, सॉरी टू से, बट मतलब ये जनरली रहता है सबके अंदर। मेरे अंदर तो रहता ही है वैसे करने को। तो अभ्यास करने का क्या मतलब? सिंसियर डेडिकेटेड अभ्यास, कि जो आप बोल रहे हैं ना मंत्र, उसको सुनना बहुत जरूरी है। उसी के लिए बोला जा रहा है ना। जो हम कभी कभार हम मन के अंदर ही बोल जाते हैं मंत्र को, है ना। कभी कभार हम बस फटाफट करते कि अरे 6 मिनट हो गए अब तक मेरी माला नहीं हुई, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा मेरे को। अरे यार, मतलब कि आपके मार्क्स माइनस हो जाएंगे कि 6 मिनट हो गए तो माला नहीं हुई। आपको 7 मिनट में माला करनी है, एक दिन 8 मिनट में हो गई तो क्या नुकसान है? वर्ड हम देखते हैं ऐसे उसको। मेरी माला जनरली तो 6.5 मिनट में हो जाती है, आज लग रहा है 7 मिनट में, लगता है मैंने एक्स्ट्रा कुछ स्पीड बोल दिया। तो फिर हमारी जो अटेंशन आती है ना, वो इसके ऊपर नहीं आती कि मंत्र ढंग से सुनना, अटेंशन आती है कि टाइम पे खत्म कैसे करें। फिर भी टेक अ चैलेंज, अभी मैं जो है 5.5 मिनट में माला खत्म करके दिखाऊंगा। और फिर हम फिर हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो फिर स्टेन गन जपा बोलते हैं, तो गोलियां मारते हैं सामने सामने। तो अभ्यास का मतलब क्या है कि हम जो बोल रहे हैं उसको सीरियसली सुनना, एक एक वर्ड को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसको सुनना जरूरी है, वो कान के अंदर जाए आपके। वही पर्पज है हमारा का, और कोई पर्पज नहीं है। ये बहुत जरूरी है समझना। पर्पज क्या है कि जो आपको बोल रहे हैं वो सुनना है। बोलने से उद्धार नहीं होगा, सुनने से उद्धार होगा। प्रवृष्ट कर्ण रंध्रेण, जब वो है ना हमारे कर्णों के जो छेद हैं उसके अंदर जब वो जाएगा मंत्र, उसके बाद ही चांस है कि वो हार्ट के अंदर जाएगा। उससे पहले तो कोई चांस नहीं है। अनलेस अनटिल अपने हार्ट को बाहर निकाल के उसको ऐसे बोलो मुंह पे, डायरेक्ट मुंह से वहां पे जाए तो है, वरना कोई चांस नहीं है, नहीं जा सकता। सिंपल। तो सुनना बहुत जरूरी है। और कर्ण रंध्रेन से जो है हृदय के अंदर जाएगा। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है एक एक वर्ड को ढंग से सुने। दैट इज अभ्यास। बिकॉज ऑल थ्रू आउट द डे हम क्या कर रहे हैं, पास्ट और फ्यूचर में, हमने देखा ना पहली स्लाइड के अंदर, बंदर क्या करता है, एक डाल से दूसरी डाल जाता है, वो उसको लगता है कि वो वैरागी है ना, बट एक्चुअल में वो रेस्टलेस है। मतलब बंदर को तो ऐसा लगता है ना कि वो वैरागी है, बट अब सामने हो जाएगा बंदर कहीं का, टिकता ही नहीं एक जगह पे, भागता रहेगा भागता रहेगा। हमारा माइंड भी ऐसे है, हमको लगता है अरे क्या पहुंची हुई चीज है हम, 12 साल की उम्र में 16 माला कर, आसान बात है क्या? दिखाइए कोई बच्चा जो करता हो। हाँ लगता है बहुत बड़े तोप है, हम झंडे गाड़ दिए। हाँ, वो झंडे कैसे गाड़े हैं वो सामने वाला व्यक्ति बता सकता है। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि हमको फीडबैक लेना चाहिए, इसलिए, है ना। मैं आपको गोल गोल घूम के बता रहा हूँ। आई होप, पता नहीं आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, बट मैं वो पॉइंट को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो पास्ट एंड प्रेजेंट, फिर हमने डिस्कस किया ट्रैपिंग और ट्रेनिंग। आपको ध्यान में है ट्रैपिंग और ट्रेनिंग हमने कैसे डिस्कस किया था? वी डिस्कस द श्लोका फ्रॉम भगवद गीता 3.6, जहाँ पे हमने बताया कि उसको ट्रैप कर देंगे ना तो कुछ समय बाद वो फिर रहेगा। मैं आपको बताया कि प्रभुपाद लिखते हैं, इट इज बेटर टू बिकम सिंसियर ऑनेस्ट स्वीपर इन द स्ट्रीट देन टू बिकम अ शार्लेटन डिवोटी, ढोंग वाला डिवोटी। क्योंकि जो आपका वो है ना, जो सच्चाई है वो बाहर आ ही जाती है। और ये हम डिस्कस कर रहे थे उससे कि लोग हमारी बहुत तारीफ करते हैं, बट अल्टीमेटली क्या होता है ना, कुछ समय बाद हमको लगता है, जब एकदम से कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, तो हमको लगता है तो एकदम से कैसे हो गया। अब एकदम से नहीं होता है एक्चुअल में, वो बिल्डअप हो रहा होता है और हमने कभी ध्यान नहीं दिया होता उसके ऊपर में। तो इसलिए
ट्रैपिंग इज नॉट एन ऑप्शन, व्हाट इज द ऑप्शन? ट्रेनिंग। भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि हमको ट्रेन करना चाहिए। ट्रेन कैसे करना चाहिए? अभ्यास से। अभ्यास कैसे होगा? रेगुलर, एवरी डे। तो अगर एक दिन आपने माला सही से नहीं करी, एक दिन आप सुबह नहीं उठे, दैट मीन्स आप अपने खुद को कॉम्प्रोमाइज किया है। तो फिर से शुरू करना पड़ेगा फिर हमको। और स्ट्रीक जो है ना, स्ट्रीक होता है 7 दिन लगातार कर दिया, बट एक दिन भी छोड़ दिया बीच में तो खत्म, फिर बैक टू स्क्वायर वन, फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर से स्ट्रीक काउंट होगा। तो एक दिन आपने छोड़ दिया मतलब खत्म, सारा प्रोग्रेस खत्म, फिर से शुरू करना पड़ेगा अभी आपको। तो इसलिए क्या करना है? रेस्टिंग पॉइंट ढूंढना है और रेस्टिंग पॉइंट पे धीरे धीरे उसको बिठाना है। वो रेस्टिंग पॉइंट बैठा, देखिए बंदर क्या है, उसको तितली दिखाई दी तो फिर से कूदने का कोशिश कर रहा है, तो वो रहेगा। बट क्या है, जब उसको रेस्टिंग पॉइंट मिल गया ना तो उसको मजा आने लगा थोड़े समय बाद। तो माइंड के साथ भी ऐसा, स्टार्टिंग में हरे कृष्ण महामंत्र तो लगता है ऐसे पत्थर छोड़े जा रहे हैं हमारे ऊपर, बस यार बहुत हो गया, खुजली होने लगती है पैर में, सर में, क्या है इतना ज्यादा, क्या है, हो गई 2 माला हो गई, चलो बहुत बैठ लिया, अभी उठ के माला करेंगे, माला ही तो करनी है ना। प्रभु जी बाहर चला जाता है, बाहर जाके माला करूं, हवा आएगी पूरी थोड़ी ना, अच्छी अच्छी लगेगा, यहाँ पे बहुत घुटन हो रही है मेरे को, मेरे से नहीं बैठा जा रहा प्रभु जी। तो बाहर बैठ के बाहर चले जाएंगे, आप बाहर जाके माला करेंगे थोड़े समय बाद, फिर माला करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कौन सा पेड़ है प्रभु जी? कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे प्रभु ये फूल तो दिखा नहीं था मैंने यहाँ पे, ये फूल कहाँ से आया? और ऐसे करते करते निकल जाएगा। प्रभु जी नेचर पार्क में चलते हैं, सनसेट देख के आते हैं। अच्छा प्रभु जी ये फिर गोविंदा आ गया तो आपको डोनट दिखाई दे जाएगा या याद आ जाएगा है ना कि आपने क्या क्या लीला करी थी पहले, डोनट या सब गोविंदा के साथ में, फिर आपका मन करेगा वो करने का। यहीं पे ही प्रभु जी स्नान यात्रा हुई थी ना, इस बार भी यहीं पे होगी ना, फिर से पानी आएगा जी, फिर से नहाएंगे हम, इस बार अच्छे से नहाएंगे। तो सब चीजें याद आता रहेगा आपको, उसी में फंसे रह जाएंगे फिर। तो आप माला नहीं कर रहे हैं फिर उस समय, माला तो चल रहा है इसमें, हरे कृष्ण 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 हरे, वो आपने ऑटोमेटिक अभी वो कर दिया, ऑटो मोड पे डाल दिया आपने माला, आपका माला चलता रहेगा बट बैक ऑफ द माइंड। तो सेकेंडरी इंजन जो होता है ना प्लेन के अंदर, वो प्राइमरी इंजन जो है आपका ये सब कर रहे हैं सब चीजें। तो इसीलिए फोकस्ड होके एक जगह बैठ के करना बहुत जरूरी है, उससे ही अभ्यास होगा, वरना अभ्यास नहीं होगा। तो ऐसे जब हम बैठ के करेंगे तो क्या होगा, इनिशियली मन नहीं करेगा बट धीरे धीरे करके ना माइंड बैठने लगेगा। स्पेशली अगर किसी ने 16 माला से ज्यादा करा हो ना, या अगर किसी ने बैठ के 16 माला भी करा हो तो एक्सपीरियंस कर सकता है, 10 एक माला के बाद ना आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगता है माला करते करते। अभी जो है माइंड ज्यादा भागता नहीं है, अभी माइंड सुनता है बैठ के आराम से 10 माला के बाद में। और स्पेशली जब 16 माला कर लिया है ना उसके बाद में जो होता है माला, वो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज आप सुन रहे हो बैठ के। अभी आपका वो जो स्ट्रगल था ना, इनिशियल स्ट्रगल, वो खत्म हो गया, आइस ब्रेकिंग हो चुका है। तो अभी इट इज वेरी इजी माला करना, आगे सुनना उसको। तो आप सुन रहे हो साथ साथ, मिनिमाइज रेस्टलेसनेस हो गया। और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे 3-4 माला का तो नींद आती है मेरे हिसाब से, तो वो नहीं होता है कि 3-4 माला के बाद ही आपको लगने लगता है, तो नींद ज्यादा आती है इनिशियल फेजेस में। आपको लगता है तो बहुत अच्छा है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इतना आसान नहीं है ये करना। माइंड भैया बहुत, हमको लगता नहीं। हाँ एक और जो माइंड ट्रिक करता है ना, उसको ये लगता है कि हाँ अब मैं सुधर गया हूँ, दिस इज अनदर ट्रिक द माइंड प्लेज ऑन, अब मैं सुधर गया, अब नहीं करूंगा, अब मेरे को एक चांस दो यार इंप्रूव करने का। अब प्रभु जी मैं जा रहा हूँ बाहर, एक्चुअल में पानी पीने ही जाऊंगा, मैं घूमूंगा नहीं, मैं बाहर घूमूंगा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक्चुअल में घुटन हो रही है प्रभु जी, मैं नीचे देख के चलूंगा, माला करूंगा, वापस आ जाऊंगा। तो माइंड हमको फूल भी करता है बहुत, और हम फंस जाते हैं, है ना। लाइक वृंदा हमको समझ ही नहीं आता कि हमारा डिजायर है, माइंड का डिजायर है। ऐसे जब हम करते रहेंगे कुछ समय बाद तो वी फाइंड दैट टेस्ट ऑफ कंफर्ट, फिर हमको अच्छा लगेगा माला करने में। एटलीस्ट हम इस बात का हम वो कर सकते हैं। Prabhupada writes in the introduction to Bhagavad Gita, one must at least theoretically accept that Krishna is the supreme Lord in order to understand this science of Bhagavad Gita. तो एटलीस्ट हमको ये तो बिलीफ होना चाहिए कि माला करने में, सब करने में कुछ तो प्लेजर है। अदरवाइज कैसे एक व्यक्ति 192 राउंड कर सकता है सब कुछ छोड़ के, खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ के कैसे कर सकता है? तो कुछ तो प्लेजर है इसके अंदर, है ना। और आप अपने सामने भी देखते होंगे कुछ लोग हैं जो बैठ के एक तक 16 माला करते हैं सीधी कमर के साथ, है ना। तो कुछ तो होगा इसके अंदर। तो ये हमको विश्वास भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमको ये विश्वास होगा ना तभी हमको हमारा गोल क्लियर है, तभी हम उसकी तरफ प्रोग्रेस कर पाएंगे, वरना प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएंगे। 16 गुड राउंड शुड बी आवर गोल। तो वो करने के लिए ये बता रहा हूँ कि हमको विश्वास होना चाहिए।
तो होगा धीरे धीरे करके, जब हम ऐसे करेंगे तो कुछ समय बाद फिर हमको वो टेस्ट ऑफ कंफर्ट आने लगेगा, और उसके बाद फिर हम जो है बैठ के माला कर पाएंगे, और उसके बाद फिर हम एंजॉय करने लगेंगे, उसको एंजॉय करने लगेंगे, फिर हमको मजा आने लगेगा, फिर आप माला करोगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और माला करने से क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं इसको, अच्छा जिनको श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मन नहीं, सॉरी, श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। तो ये प्रोसेस है, स्टार्ट किससे होता है, नाम से। नाम, सबसे पहले नाम, नाम से क्या आएगा, नाम के बाद गुण, नाम से आपको सॉरी नाम से रूप याद आएगा उनका। मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई नहीं आया इस क्लास के अंदर, आप लोग सोचिए अपनी लाइफ के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप याद करें, आपको नाम याद आते हैं ना, उसका फॉर्म याद आ जाएगा पूरा, कैसा है, कैसा दिखता है, दिखती है कैसे करके, वो हेयर स्टाइल वो सब कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे, नाम से आपको रूप याद आ जाएगा, रूप से आपको गुण याद आएगा, उनका गुण क्या है, कैसे है, क्या जनरल उनका क्वालिटीज रहता है, हाउ ही, और उससे लीला, हाउ ही शी टॉक्स वॉक, इस सब चीजें, उसके बाद लीला, उससे फिर याद आएगा कि हाँ आई वॉज विद दैट पर्सन दैट टाइम, उन्होंने कुछ ऐसे किया था, वैसे था, तो आपको फिर वो याद आएगा। तो यही प्रोसेस है, हम स्टार्ट कर रहे हैं भगवान के नाम से, बट धीरे धीरे क्या होगा, अभी तो नाम पे नहीं बैठ रहा, धीरे धीरे करके नाम से हमको भगवान का रूप याद आएगा, है ना, नेचुरली, हमको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रभुपाद से एक बार एक वो आई लेडी है, उसने बोला कि प्रभुपाद में जो है चैंटिंग करती हूँ तो मेरे को लाइट दिखाई देती है, लाल लाइट। प्रभुपाद ने बोला यू कीप ऑन चैंटिंग एंड दैट लाइट विल डिसअपीयर। तो आर्टिफिशियली नहीं करना हमको कि बैठ गए हैं राधा कृष्ण के सामने और वहीं बैठ के माला करेंगे और देख रहे हैं अरे वाह क्या भगवान के होठ हैं, क्या उनके आईब्रोज हैं, कितना सुंदर श्रृंगार कर रखा है, तो हम वहीं पे फंस जाएंगे। और बाय चांस हमने देख लिया कि भगवान की ड्रेस है, वहां पे मोती जड़े हुए हैं और एक मोती गायब है, तो हम देखेंगे यार ये तो एक मोती नहीं है, इस ड्रेस को तो नहीं पहनाना चाहिए था, ये पुजारी ऐसे करो, देखा नहीं, मैं जाके बताती हूँ पुजारी, फंस जाएंगे ऐसे में। तो वी डू नॉट हैव टू डू लाइक दिस। चैंटिंग करना है किसके ऊपर, सिर्फ बोलना है और सुनना है। बेस्ट मतलब द मोस्ट यू कैन डू इज कीप दैट हरे कृष्ण महामंत्र रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, वैसे करके आपने बोलना है और सुनना है। उसके बाद क्या होगा, नाम से रूप, भगवान का फॉर्म याद आएगा, फॉर्म से भगवान की क्वालिटीज, ये सब जो है कैसे ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन आवर हार्ट। भक्ति हम बोलते हैं ना हमारे हार्ट के अंदर है, इट इज आवर नेचर, तो ऑलरेडी है। तो स्वयं एव स्फुरति अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, आप उसको फिजिकल सेंसेस से नहीं समझ सकते। सेवन मुख जीवादो, सेवा करने से, और जो बेस्ट सेवा, गुरु की जो सबसे पहली सेवा है, दैट इज अटेंटिव चैंटिंग ऑफ 16 राउंड्स इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ये हम निपटा देते हैं, माला ही तो करनी है, कभी भी कर सकते हैं। तो ये है अटेंटिव चैंटिंग इन द मॉर्निंग, ये पहली सेवा है। तो सेवन मुखे जीवादो स्वयं एवं सुरति, उससे क्या होगा, अपने आप ही सब मैनिफेस्ट होगा। तो नाम, नाम से आएगा रूप, भगवान का रूप, आपको दर्शन होगा। जैसे होता था दर्शन, माँ देवेंद्रपुरी को सिर्फ स्काई देख के, ब्लू स्काई देख के भगवान की याद आ जाती थी, भगवान के फॉर्म को याद कर लेते थे वो, है ना। हम लोग को ब्लू स्काई देख के क्या याद आता है, बढ़िया मौसम में खेलने चलते हैं, बारिश आई के पकौड़े खाते हैं, ये सब याद आता है हमको। चाय बनाए, चाय तो पीते नहीं बेचारा, मतलब क्या करें, बहुत रिस्ट्रिक्शन है इस्कॉन की वजह से हमारे ऊपर, हम पीड़ित बच्चे हैं सब। तो प्रताड़ित, प्रताड़ित तो नहीं, पीड़ित से रहेगा। तो नाम रूप, रूप से गुण, गुण याद आएगा फिर भगवान का, भगवान के क्या क्या गुण है, और उससे क्वालिटीज, क्वालिटीज, क्वालिटीज से पास टाइम, भगवान के पास टाइम। तो लीला भी फिर अपने आप स्फुरित होगी। जैसे रूप गोस्वामी बैठ के, बैठते बैठते ही he could see that past times, भगवान के क्या क्या पास टाइम, लाइफ पास टाइम देख सकते थे। तो we can also come to that stage, बट उसके लिए क्या करना होगा हमको, अभ्यास, अभ्यास was the first thing। second thing is वैराग्य, वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट है ना। we are very much attached, जब तक हम we do not accept change, जब तक हम इससे अटैच रहेंगे कि यार बहुत अच्छा टाइम था हमारा, वर्क ये वाला, स्कूल वाला, अभी हमको स्कूल जाना पड़ेगा फिजिकल, ऑनलाइन स्कूल कितना सही था, अनलेस एंड अनटिल वी आर रेजिस्टेंट टू चेंज ना, वी विल ऑलवेज रिमेन सैड, हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है वैराग्य डेवलप करना।
अरे बहुत सिंपल सा फैक्ट है ना यार, जो चीज जाने वाली है कुछ समय बाद, जो चीज परमानेंट है ही नहीं, उससे अटैचमेंट पाल के क्या फायदा। आप किसी व्यक्ति से अटैच हो गए, बट आपने सोचा ही नहीं, और व्यक्ति रहेगा ही नहीं आपके साथ पूरा समय, तो आप परेशान होगे ना फिर, कुछ समय बाद वो छोड़ के चला गया आपको। होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे ना। ऐसे ही थिंग से भी हम अटैच हो जाते हैं, किसी भी चीज से। जैसे बहुत सिंपल सा आपको बताता हूँ, हाँ, सिक्स, आपका बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड कोई बन गई फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास में, और वो है मतलब जिगरी दोस्त है, मतलब हम लोग स्कूल भी एक साथ, क्लास में भी एक साथ जाते हैं, खेलते भी एक साथ हैं, लंच भी एक साथ खाते हैं, बैठते भी एक साथ हैं, वॉशरूम भी एक साथ जाते हैं, ये वाला स्थिति है। फिजिक्स क्लास के अंदर आपका स्कूल चेंज हो गया। अब स्कूल चेंज हो गया तो आप परेशान हो जाओगे ना, क्योंकि आप इतना अटैच हो गए थे उस व्यक्ति से, आप उससे छोड़ा नहीं जा रहा, छुड़ाया नहीं छूट रहा है, तो फिर परेशान हो गए। अब चेंज तो आना ही है, ऐसा तो है नहीं कि वो होगा नहीं, कि हम जो है जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा, और ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे बेवकूफ बना रहे, कहाँ होता है ऐसा। मर गया ना जय वीरू, ये गाना गाया था जय वीरू ने, और मर गया ना उसमें वीरू, जय जो भी था, मतलब दोनों में से एक मर गया था, तो क्या दूसरा व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था। तो खुद को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं, बट हम फंस जाते हैं सब चीज के अंदर, होता है। जब भी एक क्लास खत्म होने वाले थे तो उससे पहले ये गाने गाए जाते हैं, याद में फेयरवेल फेयरवेल सॉन्ग्स गाए जाते हैं, और ये सब जो भी कौन कौन से गाने होते हैं ऐसे, मैं भूल गया हूँ, बहुत गाए हैं। फिफ्थ क्लास के अंदर गाया था, एट्थ क्लास के अंदर गाया था, ये सब बच्चे गाते थे, बड़ा खुश होते थे कि हाँ यार बहुत अच्छे गाने हैं। और पर छोड़ना पड़ता है ना कुछ समय बाद आपको। फिर आपने सिक्स सेवन्थ एट के अंदर नए बेस्ट फ्रेंड बनाए, और आप उनके साथ हमेशा हो साथ में, बट फिर वो भी चले जाएंगे छोड़ के आपको, या आप छोड़ दोगे उनको। फिर 9 10 के अंदर दूसरे दोस्त बनाए, फिर वो चले जाएंगे, फिर 11 12 में कोई और, उसके बाद फिर कॉलेज चेंज, फिर उसके बाद कॉलेज के अंदर आपने दोस्त बनाए, फिर वो भी चेंज, फिर अगला कॉलेज, फिर उसके बाद वर्क प्लेस के अंदर, उसके बाद आपने जॉब चेंज कर लिया, शादी हो गई या कुछ हो गया, आपने शहर ही चेंज कर लिया, सबको छोड़ना पड़ेगा। तो भाई जो ट्रांजिएंट है, जो इम्परमानेंट है, उसके प्रति इतना अटैच होना किसी गलती है, हमारी गलती है ना, हम फंस गए ना उस चीज के अंदर। दिट इज माया, दैट विच इज नॉट परमानेंट, उसके साथ हम जो है इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं। तो जब वो अटैचमेंट छूटेगा तो क्या होगा, लास्ट क्लास से मैंने बताया था 3 स्टेज होते हैं, अगर किसी को ध्यान में है तो। क्या होगा अगर वो अटैचमेंट छूट जाएगा, तो हटेगा फिर। अरे बहुत सिंपल है, उसमें लास्ट लगाने की जरूरत नहीं है, पश्चाताप होगा ना, लेमेंटेशन होगा ना, बहुत रोएंगे ना फिर। पता है ना चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कौन सा थे जहां तुम चले गए, और फिर जग सुना सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना, सब चीज। दिस इज फ्रॉम कल की पुराण, बॉलीवुड मूवीज, वो हमको ज्यादा समझ आता है, कल की पुराण से बताया जाता है तो बॉलीवुड से, वरना हमको समझ नहीं आता। लगता है कि ठीक है यार, लिखा है शास्त्र के अंदर, इतना भी सही नहीं आता, इतना सही क्या हो सकता है। पर जब हमको रेफरेंस आता है तो हमको थोड़ा बहुत जो है हमारे मोटे दिमाग के अंदर घुसता है चीजें। तो इसलिए वैराग्य बहुत जरूरी है, वैराग्य फ्रॉम थिंग्स विच आर टेम्पररी, चले जाएंगे छोड़ के। अब हमको पता कैसे लगेगा कि क्या चीजें परमानेंट है क्या चीज नहीं, ये सेंस कैसे आएगी हमारे दिमाग के अंदर। दैट कम्स फ्रॉम रीडिंग स्क्रिप्चर्स, जो हम पढ़ते नहीं है। जो मिट्टी खा रही है हमारी, मिट्टी खा रही थी इसलिए प्रभु जी हमने क्या करा, अभी ना कवर्ड के अंदर दरवाजा लगा दिया है। अभी मिट्टी नहीं खाती। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर, या ट्रंक के अंदर रखा है बंद करके, तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे मिट्टी तो नहीं खा रही, एटलीस्ट ना अपमान होता है ना प्रभु जी भगवत गीता का, वैसे करके। तो और जब तक पढ़ेंगे नहीं हम नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ये जो सब चीजें ना बहुत जरूरी है, और सिर्फ पढ़ने से भी समझ नहीं आएगा आपको, ये भी आपको बता देता हूँ, पढ़ने से नहीं समझ आएगा। तो इसलिए वी मस्ट हियर फ्रॉम रियलाइज सोल्स। जब भी हमको मौका मिले ना कि सीनियर डिवोटीज आ रहे हैं मंदिर में, बैठ के सुनना चाहिए उनको। हाँ प्लास्टिक नहीं उतारा, कुछ लोग ये भी करते हैं कि प्लास्टिक नहीं डालते हैं, भागवतम सेट है एज इट इज रखा हुआ है, पर खोला नहीं। भगवत गीता तो एज इट इज होती है, भागवतम को चैतन्य चंद्र को भी एज इट इज रखते हैं हम। तो इसलिए जब मंदिर के अंदर सीनियर डिवोटीज आते हैं ना, तो हमको बैठ के सुनना चाहिए उनसे, जो भी बता रहे हैं। जितना समझ आ रहा है उतना ठीक है, जितना नहीं समझ आ रहा है उसको भी नोट डाउन कर लेना चाहिए, कि आगे जाके आप सोचो आज से 5 साल बाद अगर मैं अपना नोट्स चेक करूंगी,
तो मेरे को समझ आएगा कि कितना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मेरे को बहुत पहले बता दिया गया था। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एक रिसेंट स्टडी हुई है जिसके अंदर बताया गया है कि जो लोग अपने हाथ से लिखते हैं ना, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, उन लोग से 80% लोग थे जिनको ज्यादा याद रहा, जिन लोगों ने अपने हाथ से लिखा था एक चीज को। उनको 1 घंटे बाद बोला कि रिकॉल करो, हाथ से लिखा पेन पेपर पर। जिन लोगों ने फोन में नोट किया उनको याद नहीं रहा, तो जिन लोगों ने हाथ से लिखा उनको ज्यादा रिकॉल हुआ। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो करना। आपको स्कूल से आपको फायदा ही होगा, आपका सिलेबस घुसेगा आपके दिमाग के अंदर, बिकॉज आप लिखोगे अभी उसको कॉपी पेन में, तो फायदा ही है। मैं अभी भी बता दिया आपको, आप गिल्ट में ना रह जाओ कि प्रभु जी सही कह रहे हैं, स्कूल जाके तो नुकसान नहीं होगा। बट एनीवेज, तो अभ्यास और अभ्यास के साथ वैराग्य, ये 2 चीजें मैंने आपको बताई आज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हम ध्यान रखें। और मैं आपको बता रहा था सीनियर डिवोटीज के बारे में, उनका लेक्चर सुनना चाहिए। बाकी सब तो कर सकते हैं ना, बातें करना तो कभी भी कर सकते हैं ना, बातें करते रहेंगे, ये सब करते रहेंगे। या नींद आ रही है, कभी भी सो सकते हो। अरे जाके इतनी क्या नींद आ रही है, जाके पानी मार लो ना। माला करने का टाइम आ रहा है तो बोलते हैं, बहाने मारते हैं, प्रभु जी मेरे को नींद आ रही है। तो ठीक है, नींद आ रही तो आ रही है, वो तो नेचुरल है। बट आप क्या एफर्ट मार रहे हो फिर? आपका रोल क्या हुआ? आपका बॉडी कह रहा है आपको नींद आ रही है, कह रहा है हाँ मैं सो जाता हूँ। स्ट्रगल ही नहीं किया अगर आपने, तो फिर यू आर नॉट गेटिंग एनी क्रेडिट ना, एज सिंपल एज दैट। तो स्ट्रगलिंग बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे तो फिर होंगे बहुत सारे इंस्टेंसेस है, मैं आपको बता सकता हूँ ऐसे में। सब लोग डिवोटीज की लाइफ से, प्रभुपाद को हार्ट अटैक आ गया, प्रभुपाद बोलते कि भगवान की यही इच्छा होगी। अरे भगवान ही तो देखते हैं ना भक्त की बॉडी को, तो भगवान की इच्छा होगी कि मेरे को हार्ट अटैक और मैं यहीं से वापस चला जाऊं। तो प्रभुपाद ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, स्ट्रगल किया प्रभुपाद ने। भगवान ने एक और टेस्ट दिया, वहां जाके जिसके जिसके घर के अंदर रुके, वहां पे क्या था, प्रभुपाद ऊपर अपनी सब्जियां रख रहे हैं और नीचे वो रखा है आधा चिकन कटा हुआ। एक और टेस्ट सन्यासी की लाइफ में। सोचिए हम लोगों को उल्टी आ जाए, हम लोग तो भाई कोई भक्त भी नहीं है बहुत बड़ा, और वो सामने चिकन रखे खाए तो उल्टी सी आने लगती है स्मेल सूंघ के। और सन्यासी है भैया, भगवान का नित्य पार्षद, उनके सामने रखा है टेस्ट। उसके बाद 1 महीना हो गया, अभी वीजा एक्सपायर होने वाला है, पता नहीं क्या करें। फिर उसके बाद मुश्किल से लिया, न्यूयॉर्क चलेगा, न्यूयॉर्क में जानते नहीं कहाँ रहना है। फिर वो हो गई, स्नोफॉल हो गया, बड़ा डिफिकल्ट हो गया रहना। उसके बाद टाइपराइटर चोरी हो गया, जो प्रभुपाद का ओनली सोर्स था जिससे प्रभुपाद काम कर रहे थे, तो छोड़ दिया प्रभुपाद ने। तो इसलिए स्ट्रगलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पहले ही बताया था प्रिंसिपल, इट इज इन आवर हैंड्स वेदर वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द लीला और वी वांट टू जस्ट विटनेस द लीला। चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है कि वो करना है, 10,000 साल के अंदर हो ही जाएगा ये प्रचार, और नगर आदि ग्राम के अंदर भगवान का संदेश पहुंच जाएगा। तो क्रेडिट किसको मिलेगा? जो एफर्ट मारेगा ना। अगर हम एफर्ट मारेंगे हमको क्रेडिट मिलेगा। अगर हम देखेंगे बैठ के कि अरे हो ही जाना है, महाप्रभु ने कहा, तो हमको क्या टेंशन है, हम बैठ के अपना खाएंगे पिएंगे सोएंगे, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, प्रचार तो होगा ही। तो हमारे हाथ में है कि हम स्ट्रगल करते हैं उस चीज को या नहीं करते। दैट इज ऑल व्हाट इज अबाउट वैराग्य एंड अभ्यास, टेकिंग क्रेडिट बाय बीइंग इन इट। ठीक है, आपको नींद आ रही है, आपको दर्द हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं। हमको क्या करना है? माला करना है, बहुत सिंपल। जैसे गोपाल कृष्ण महाराज से बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि महाराज मन को कैसे कंट्रोल करें। महाराज कहते हैं माला करते समय मन जो ना, क्वेश्चन पूछते हैं माला करते समय मन बहुत दूर भागता है, तो मन को कैसे कंट्रोल करें। तो हमारे बहुत सिंपल सा आंसर देते हैं। जानते हैं कोई महाराज क्या आंसर देते हैं? एनीवन नोस? महाराज बताते हैं। हाँ प्रांजल बताओ। तो जी शायद मतलब महाराज कहते हैं जस्ट लिसन व्हाट यू चैंट। महाराज कहते हैं कि माला करने में आपको बोलना है और सुनना है, उसमें मन का क्या रोल है? मन जो भी कर रहा है उसको करने दो, आपका रोल क्या, आपको बोलना है सुनना है, तो आप वो करो बस। सिंपल एज दैट, है ना। तो आई होप मैं आज कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ आपकी लाइफ के अंदर, और आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगा कुछ सीखने को मिला तो आप उसको ग्रुप के ऊपर कुछ लिख सकते हैं, आपको क्या सीखने को मिला एक्टिविटी ग्रुप पे। और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं, फिर हम एंड कर देंगे क्लास को। एक है क्वेश्चन, टिक टिक 1 1 पे आ गया, बताओ अनूप। प्रभु जी माइंड किसका पार्ट है? बॉडी का पार्ट नहीं क्या? सटल बॉडी का पार्ट है। 2 बॉडीज होती है, एक ग्रॉस बॉडी होती है, एक सटल बॉडी होती है।
ग्रॉस बॉडी है वो पंच तत्व से बनी है, और जो सटल बॉडी है, सटल बॉडी बनी है माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो से। वो दिखाई नहीं देती हमको, बट सोल का ऊपर वाला कवरिंग होता है। जब ये वाला बॉडी हम छोड़ देते हैं तो सोल के साथ सटल बॉडी भी जाता है सब जगह, तो माइंड उसका पार्ट है। और क्योंकि वो इतना अंदर है तो हमको पता ही नहीं लगता कि वो माइंड बोल रहा है या हम बोल रहे हैं या सोल बोल रहा है, इसलिए। ठीक है, मतलब वो आत्मा के साथ ट्रैवल कर सकती है? हाँ करती है ट्रैवल आत्मा के साथ, पर जब लिबरेशन होता है, जब इस संसार से मुक्ति हो जाती है, दैट मीन्स कि जो सटल बॉडी है ये भी हट जाती है, दैट इज लिबरेशन फाइनली। ठीक है प्रांजल, आपका क्वेश्चन? हाँ जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि माइंड और ब्रेन में डिफरेंस क्या है? माइंड और ब्रेन में बहुत डिफरेंस है, अभी तो आपको बताया, यही तो मैं आंसर दिया इस चीज का। माइंड सटल बॉडी का पार्ट है, ब्रेन जो है वो फिजिकल बॉडी का पार्ट है, तो डिफरेंस है माइंड और ब्रेन में सारा। माइंड साइंस को नहीं पता इसके बारे में, वो लोग स्टिल कंफ्यूज हैं, तो वो लोग माइंड और ब्रेन को इंटरचेंज करके बोलते हैं, बट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। साइंस को नहीं पता, वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कभी, बिकॉज वो सटल चीजों के अंदर मानते नहीं ना, इसीलिए। ठीक है गौरांगी? जब हम माइंड के कहने पे टाइम वेस्ट करते हैं उसके बाद जब हम अपने आप को करेक्ट करते हैं तो दैट इज द माइंड और इंटेलिजेंस। करेक्ट करना इज द इंटेलिजेंस, बट जो आपको सुनने को मिलता है ना आपके माइंड के अंदर, जो रिमोर्स आता है इनिशियली, वो माइंड से आता है। इंटेलिजेंस से भी आ सकता है, बट अगर वो कॉन्शियसली आ रहा है, जो कॉन्शियसली आ रहा है दैट कम्स फ्रॉम इंटेलिजेंस। जो मतलब थॉट्स आ रहे हैं ना अनकॉन्शियसली, दैट इज फ्रॉम द माइंड। जैसे अगर ये आ रहा है कि नहीं यार मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसा आ रहा है, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो दैट इज समथिंग इंटेलिजेंट। अगर ये आ रहा है कि बहुत गलत किया तूने, यू शुड नॉट हैव ऐसे, यू शुड नॉट हैव डन दिस, तो मतलब माइंड बोल रहा है। अब थोड़ा अभी मैंने बताया ना, अब उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको समझ आएगा ये सब चीजें। इसलिए नॉलेज गेन करने का बहुत बहुत फायदा है और बहुत जरूरी भी है, बिकॉज उसके बाद हम क्या करते हैं ना, वी आर एबल टू ऑब्जर्व फिनोमिनन विच आर हैपनिंग अराउंड अस, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो नॉलेज से क्या मिलता है हमको? पर्सपेक्टिव मिलता है चीजों को जानने का, इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए भागवतम के अंदर ये श्लोक आप सब याद कर लीजिए प्लीज। श्रीमद् भागवतम 1:3:43, फर्स्ट कैंटो, थर्ड चैप्टर, 43 वर्स। कृष्णे सुधाम उपगति धर्म ज्ञानादि विषः कलौ नष्टा दृश्यमेश पुराण अर्कोदनुदित। जो भागवत पुराण है, इट इज रिटन जस्ट लाइक द सन। और क्या कर रहा है? नॉलेज, जैसे सूरज के अंदर आप सब कुछ स्पष्ट देख सकते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर, वैसे ही भागवत पुराण का जो नॉलेज है उससे हम जो हो रहा है हमारे आसपास उसको हम क्लियर देख सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर। उससे पहले हम, इसीलिए तो अब हम देख सकते हैं या इसको पढ़ने के बाद देख पाएंगे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब हम अंधकार में थे, इसलिए हम प्रार्थना भी करते हैं ओम ज्ञान तिमिरांधस्य, कि हम जो है वी वर बोर्न इन द डार्केस्ट ऑफ इग्नोरेंस, और कृष्णा की मर्जी से, गुरु की मर्जी से हम जो है इसे बाहर निकल पा रहे हैं। तस्मै श्री गुरु नमः, इसलिए जो है हम गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री, उन्होंने हमको आंखें दे दी है ना। वृंदा आपका क्वेश्चन? मुझे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस एक्चुअली, बट नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक जनरली, तो हम हाँ, तो क्वेश्चन कल आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, कल आप उसके अंदर पूछ सकते हैं। कल 4 माताएं रहेंगी और आपको जो क्वेश्चन पूछना है उनसे पूछिए आराम से। समथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक और समथिंग यू फाइंड रेलेवेंट तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अनूप से फिर करते हैं। प्रभु जी, नहीं, अगर अरिंदम ने intelligent- हैंड रेज किया, आप पूछ चुके हैं, अरिंदम से पूछते हैं, आप मेरे को पर्सनली पूछते हैं। बताओ अरिंदम। और सोल का स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे हम लोग माइंड, जैसे हम like जैसे हम सोच रहे हैं तो माइंड सोच रहे हैं, सो बेसिकली जब सोल सोचते तो लाइक सोल की खुद की इंटेलिजेंस है, लाइक हाँ सब कुछ है, लाइक सोल इज सेल्फ सफिशिएंट। हाँ सोल का अपना फॉर्म है ना, सोल का फॉर्म है। जैसे प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, जैसे एक टेलर क्या करता है, वो कपड़े स्टिच करता है, बट वो स्टिच कैसे करता है? बॉडी का नाप लेके ना उसके अराउंड स्टिच करता है। तो वैसे ही तो सोल का भी फॉर्म है, वही तो है जो फॉर्म हमको मिलता है। तो अपने एक स्वरूप है कुछ, वो स्वरूप जो है रियलाइज होगा जब हम गोलोक चले जाएंगे, है ना। मेक सेंस ना। तो फॉर्म है अपना ऑलरेडी, या वो पेड़ का फॉर्म है या वो किसका फॉर्म है, वो है ऑलरेडी, बट है फॉर्म, फॉर्म तो है। सोल फॉर्मलेस कैसे हो सकती है? भगवान फॉर्मलेस नहीं है, भगवान से है तो सोल कैसे फॉर्मलेस हो सकते हैं? और फॉर्मलेस होगी तो फिर हम कैसे एग्जिस्ट कैसे करेगी मतलब? फिर
और हम कैसे उसको कपड़ा कैसे पहनाया जा सकता है अगर वो चीज फॉर्मलेस है, अगर उसका माप ही नहीं है कुछ, तो है ना। नहीं फॉर्म का तो था सर, बस थिंकिंग लाइक आस्किंग कि सोल का भी माइंड इंटेलिजेंस ये हाँ सब हाँ होता है। ऑफ कोर्स होता है। माइंड मतलब इंटेलिजेंस होता है सोल का। सोल का वो बताया ना कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो सत चित आनंद से बना है। तो जो भी काम करता है वो उसी के इर्द गिर्द करता है, सत चित और आनंद में से करके। अब माइंड और इंटेलिजेंस एक्चुअल में हम बोलेंगे तो हम उसको मटेरियल चीज से आइडेंटिफाई करते हैं ना, बट जो माइंड और इंटेलिजेंस जो काम करता है ना, वो सब काम सोल कर सकता है सत चित आनंद से। उसका कॉम्पोजिशन वैसा है। माइंड इंटेलिजेंस से आपका मतलब ये है ना कि जो काम करता है माइंड इंटेलिजेंस, वो काम करता है सोल, सब कुछ होता है। बट माइंड और इंटेलिजेंस नहीं होता बिकॉज वो भौतिक है। ठीक है, तो बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतने ध्यानपूर्वक सुना क्लास को। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय। गौर भक्तों की जय। लिख दीजिएगा अगर आपको लगा कुछ तो ग्रुप पे लिख सकते हैं।